ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास की कबीर वाणी बहुत ही सुंदर। ब्राह्मण ते गधा भला, आन देव ते कुत्ता, और मुल्ला ते मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। तो देखिए क्या है, इन ब्राह्मणों से गधा भला जो मेहनत करके घास खाता है, पत्थर के देवता से कुत्ता भला जो जिसका टुकड़ा खाता है। देखिए बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी। ब्राह्मण ते गधा भला, ब्राह्मण ते गधा भला, आन देव ते कुत्ता, मुल्ला ते मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता कबीरा, शहर जगावे सुत्ता। ब्राह्मण ते गधा भला, आन देव ते कुत्ता, और मुल्ला ते मुर्गा भला, शहर जगावे सुत्ता। इन ब्राह्मणों से गधा भला जो मेहनत करके घास खाता है। देखिए एक संत का निर्णय है, ये कबीरदास जी का निर्णय है कि ब्राह्मणों से गधा अच्छा है जो मेहनत करके घास खाता है, और पत्थर के देवता से कुत्ता भला जो जिसका टुकड़ा खाता है, उसके दरवाजे की पहरेदारी करता है। देखिए उस पत्थर से कुत्ता भला बता रहे हैं, जिसका टुकड़ा खाता है उसके दरवाजे की पहरेदारी करता है। और मौलाना से मुर्गा भला जो भोर में बाग देकर सबको जगाता है। तो ब्राह्मणों से बताया इन्होंने गधा भला, और पत्थर से कुत्ता भला, और मौलाना से मुर्गा भला। तो देखिए सही बात है ये। तो एक संत का निर्णय है, इसको सबको मानना चाहिए। एक गुरु कबीरदास जी जिनका नाम है बच्चा बच्चा जानता है। आइए आगे श्रवण करते हैं वाणी। चार वेद पढ़ियो करे, चार वेद पढ़ियो करे, हर से नाही है। माल कबीरा ले गया, माल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत कबीरा, पंडित ढूंढे खेत। चार वेद पढ़ियो करे, हर से नाई हेत, और माल कबीरा ले गया, पंडित ढूंढे खेत। ये ब्राह्मण चारों वेदों को पढ़ता है। देखिए यहाँ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, कबीरदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल साफ कबीर वाणी, एक एक बात में हकीकत। ब्राह्मण चारों वेदों को पढ़ता है, चार वेद पढ़ियो करे, हर से नहीं है, पर वेदों का मूल्य तत्व प्रभु से प्रेम नहीं करता। देखिए वो प्रभु जो इस देह में विराजमान है, और उसको प्रेम है चारों वेदों से। और प्रभु के प्रेमी भक्तों के सारा मूल तत्व को ले लिया, अर्थात उन्होंने प्रभु के भेद को पा लिया। देखिए जो भक्त होता है उसने उस मूल तत्व के भेद को पा लिया। और ब्राह्मण जिसने चारों वेद पढ़े, वो उस मूल तत्व से प्रेम नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। पड़ी गुनी ब्राह्मण भये, पड़ी गुणी ब्राह्मण भये, कीर्ति भई संसार,
पड़ी गुनी ब्राह्मण भये, कीर्ति भई संसार। वस्तु की तो समझ नहीं, वस्तु की तो समझ नहीं, ज्यों खर चंदन भार कबीरा, ज्यों खर चंदन भार। बहुत ही बढ़िया मिसाल दी है ब्राह्मण के बारे में। देखिए क्या एक निर्णय है एक संत का। पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए और संसार में कीर्ति फैल गई। देखिए नाम हो गया कि साहब फला पंडित से शादी कराना, वो बहुत बढ़िया पंडित है, उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। तो पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए और संसार में कीर्ति फैल गई, पर आत्म तत्व की समझे बिना उसी प्रकार रह गया जैसे गधे पर चंदन भार रख दिया जाए। गधा चंदन का गुण नहीं जानता, केवल भार अनुभव करता है। जो गधे के ऊपर चंदन लादा गया तो वो भार का अनुभव करता है, लेकिन उस चंदन के गुण से वो अनुभव नहीं करता, उसके गुण क्या हैं। तो उसी प्रकार यहाँ एक ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। पढ़ी गुनी ब्राह्मण भय, कीर्ति भई संसार। वो पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए, संसार में उनकी कीर्ति फैल गई, दूर दूर तक नाम हो गया, लेकिन उस आत्म तत्व को समझे बिना उसी प्रकार रह गया जैसे गधे पर चंदन। ये एक मिसाल दी है चंदन और गधे की। लास्ट वाणी को सबर करते हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी। पढ़ गुणत रोगी भया, पढ़ गुणत रोगी भया, बड़ा बहुत अभिमान। भीतर ताप जु जगत का, भीतर ताप जु जगत का, घड़ी न पड़ती खान कबीरा, घड़ी न पड़ती खान। पढ़ गुणत रोगी भया, बड़ा बहुत अभिमान। भीतर ताप जु जगत का, घड़ी न पड़ती खान। पढ़ते सुनते इतना अभिमान रोग बढ़ा कि भारी रोगी बन गया। इतना अभिमान हो गया पढ़ने का। आज देखिए दो शब्द अंग्रेजी के सीख लें तो अंग्रेजी में बात शुरू हो जाती है और उसमें एक अभिमान आ जाता है कि साहब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो पढ़ गुणत रोगी भया, बड़ा बहुत अभिमान। पढ़ते गुनते पढ़ लिख कर ब्राह्मण हो गए और संसार में कीर्ति फैल गई, पर आत्म तत्व ये जो अभी दास सुना था, पढ़ गुणत रोगी भया, बड़ा बहुत अभिमान। भीतर ताप जु जगत का, पढ़ी न पड़ती खान। पढ़ते पढ़ते इतना अभिमान रोग बढ़ा कि भारी रोगी बन गया और भीतर जगत की मान मर्यादा का संताप होने लगा। घड़ी भर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि विद्वानों को सदा विवाद का भय बना रहता है। जो विद्वान होते हैं, ये एक संत का निर्णय है कि उनको हमेशा सदा विवाद का भय बना रहता है, कहीं कोई विवाद ना हो जाए। तो ये एक कबीर वाणी। तो उस अभिमान से बचें, अभिमान ना करें, क्योंकि देह ये प्रभु की है और प्रभु को याद करें, प्रभु का सिमरन करें। देखिए अभी आपने सुना कि वो चंदन का ज्ञान जो है वो चंदन लदा है, तो उसके गुण का ज्ञान नहीं है गधे को, वो उस अपने ऊपर भार को अनुभव करता है। इसी प्रकार पंडित के लिए बताया
कि वो वेदों का ज्ञाता तो है, वो जानता तो है, लेकिन वो आत्म तत्व अंदर उससे वो बेखबर है। और जिस प्रकार आज संसार में मानव देह में उस आत्म तत्व को होते हुए प्यार उसे अपनी देह से ज़्यादा है, जबकि जो देह चलाने वाला है, जिसकी देह है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रेम उस प्रभु से होना चाहिए, उस आत्म तत्व से होना चाहिए, जो बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष गुरु जो संसार में मानव रूप में आए, जिन्होंने उस जो अपने मन को आत्म तत्व में विलीन करके संसार से विदा हुए, तो ये उस बात को माने। जब हम महापुरुष की, उस गुणी पुरुष की बात को मानेंगे और चलेंगे, तभी हम लाभ पा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।